चलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में कहाँ गई? आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक साहित्य। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्य के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य से मिलता है। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से, ठीक है। ये किस में मिलता है कि ईरान से आए थे? भोगज कोई अभिलेख में। अभिलेख में मिलता है। मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं, ठीक है। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहे तथा बाद में उनका संकलन किया। कौन से? श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। ये दोनों साहित्य पहले मौखिक रूप से चलते थे, यानी कि कक्षा में बताया जाता था, लिखवाया जाता था। उसके बाद इनका संकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा रचित है और श्रुति साहित्य वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद आते हैं इसमें। श्रुति साहित्य में, स्मृति साहित्य में मनुष्य द्वारा रचित है, इसमें वेदांग, सूत्र, स्मृति ग्रंथ आदि शामिल है। श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र तथा श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद शब्द वेदित और धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों से आर्य के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को प्राप्त है। ऋग्वेद ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बालेख्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले होता या होत वर्ग के पुरोहित होते थे। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल शेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जिसमें सावित नामक देवता को संबोधित किया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य प्रमुख माने गए हैं। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वबारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म और दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। इसमें प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध की चर्चा की है। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला कौन सा है? भरत कबीला है। भरत ने दशराग्य युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया। भरत कबीले का शासक सुदास था, जिसने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इसी कारण विश्वामित्र ने अनार्यों का साथ दिया। जंगल की देवी के रूप में अर्याणी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की शाखाएं शाकाल, वाशकाल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुक्य है। राजा के लिए पुरमभेता, यायावर प्रजा के लिए चरषणी शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थायी निवास करने वालों को पृष्ठी तथा उत्पादन में सक्षम जनता को अर्य कहा गया है। ब्रह्मा को ऋग्वेद में विधृत, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति, विश्वकर्मन इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। इंद्र को पुरंदर, दशायुहन, पुरोभिद जैसे नामों से पुकारा गया है। अग्नि को पथिकृत अर्थात पथ का निर्माता कहा गया है। ऋग्वेद की रचना पंजाब के क्षेत्र में हुई थी। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर भारत की नदियों की बार बार चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। इसे सप्त सैंधव कहा गया है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में आकाश के देवता सव्रत यानी कि सावित्री, सूर्य, उषा, पुषण, विष्णु, नसत्य,
उरुक्रम इत्यादि हैं। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसमें क्या है, यज्ञ करने वाला, और ऋग्वेद में क्या है, इसको पढ़ने वाले को होरोद कहते हैं, और इसमें देवताओं के विषय में मिलता है ना। ठीक है, इसका गायन करने वाला पुरोहित अर्धवायु कहलाते हैं। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके दो पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेमी संहिता, वाजसेनेमी संहिता भी कहा जाता है। फिर कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित पाठांतर है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक पाठांतर है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद वाजसेन्य पाठांतर में सुरक्षित है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल का व्रीहि के रूप में उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। रत्नीनों में वैदिक अधिकारियों की चर्चा यजुर्वेद में हुई है। रत्नीनी यानी कि वैदिक अधिकारी जो होते थे, उसकी चर्चा किसमें हुई है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में 40 मंडल, 2000 ऋचाएं, मंत्र हैं। फिर हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद यानी कि गीत, गीत से रिलेटेड है। इसमें क्या मिलता है, सारे गामा पाधा नीसा, ये सात वगैरह जो भी हैं, पाधा नी, ये इसमें मिलते हैं। संगीत से रिलेटेड है और इसमें गायन के सभी बताए गए हैं, मंत्र वगैरह। सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक और मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहलाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध अंशों का उल्लेख हुआ है। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और रणनीय। फिर आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद 2 शाखाओं, शौनक तथा पिप्लाद। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, शौनक तथा पिप्लाद। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोनों से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। सम्राट शब्द का उल्लेख मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। फिर आ जाते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 बताई जाती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा की सबसे प्रामाणिक रचना प्रतिशाख्य सूत्र है। इसमें शुद्ध उच्चारण की पद्धति बताई गई है। कल्प यज्ञों के संपादन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हैं। श्रोत सूत्र तथा ग्रह सूत्र कल्प की रचनाएं हैं। व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना पढ़ने की अष्टाध्यायी है। व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना पढ़ने की अष्टाध्यायी है। ठीक है, निरुक्त विषय पर यास्क तथा छंद पर पिंगल ने मानक रचनाएं की। ज्योतिष में खगोल विज्ञान के अध्ययन का विवरण मिलता है। ज्योतिष का पहला ग्रंथ आचार्य लाग्य मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष को वेद की आंख भी कहा गया है। वेदों की शरीर रचना छंद, वेदों के पाद, कल्प वेदों के हाथ, ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। ठीक है, फिर आ जाता है निरुक्त। वेदों के कान, शिक्षा वेद की नासिका, व्याकरण वेद के मुख। वेदांग एवं संबंधित विषय क्या है, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, कल्प यज्ञों का समाधान, व्याकरण, व्याकरणिक नियम, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद, छंदों का प्रयोग, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। फिर आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यह गद्य में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में 6 पाठ हैं। इसे पंचिका भी कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना महीदास ऐत्रेय ने की थी। किसने की थी, महीदास ऐत्रेय ने। कौशिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इसे संख्यान ब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचिश ब्राह्मण में 25 मंडल हैं। इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, वेद तथा उपवेद
एवं प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ: ऋग्वेद, आयुर्वेद, प्रजापति, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद, गंधर्ववेद, नारद, पंचविश, जैमिनीय, षड्विश, तांड्य, अथर्ववेद, शिल्पवेद, विश्वकर्मा और गोपथ। अरण्यक: ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों का अरण्यक कहा गया है। सभी अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। प्रमुख अरण्यक ग्रंथ हैं ऐत्रेय, शंखायन, बृहदारण्यक, छंदोग्य और जैमिनी। फिर उपनिषद: वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषद की रचना की गई। वेद जिससे पढ़े जा सकें, दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की शाब्दिक अर्थ है एकांत में प्राप्त ज्ञान। क्या अर्थ है? एकांत में प्राप्त ज्ञान। ठीक है। उपनिषद में आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म जैसे गूढ़ दार्शनिक मतों को समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, जिस कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। बृहदारण्यक, छंदोग्य, मुंडक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद हैं। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या चीज? भारत का सत्यमेव जयते। यम तथा नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद की कथा कठोपनिषद में वर्णित है। श्वेत केतु एवं उसके पिता संवाद छंदोग्योपनिषद में वर्णित है। ठीक है। फिर स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र आते हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में हुई थी। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें मत्स्य, वायु, वामन, मार्कंडेय, विष्णु इत्यादि प्रमुख हैं। पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। पुराणों के संकलन का श्रेय महर्षि लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को दिया जाता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। रामायण तथा महाभारत धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। रामायण महाभारत किस में आते हैं? धर्मशास्त्र की श्रेणी में। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें कौरव तथा पांडव के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता या सतशास्त्र संहिता भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। ठीक है। फिर आ जाता है सूत्र साहित्य। कल्पसूत्र, श्रोतसूत्र, शूलभसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र। कल्पसूत्र विधि एवं नियमों का प्रतिपादन, यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या, यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। मनुष्य के लौलिक एवं परलौलिक कर्तव्य हैं। षड दर्शन ये वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज दर्शन को दिशा देने वाला ग्रंथ है, जिनसे भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है। इसमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। फिर भारतीय दर्शन दर्शन सांख्य प्रवर्तक कपिल, दर्शन न्याय गौतम, योग्य पतंजलि, दर्शन वैशिकी प्रवर्तक कणाद और उलक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण। फिर आ जाता धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन की शताब्दी मानी जाती है। इस समय यूनान में हेराक्लिस, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। भारत में वैदिक धर्म की यज्ञ बलि तथा कर्मकांडों की प्रतिक्रिया में समानता पर आधारित संप्रदायों का प्रभाव कायम हुआ है। जैन तथा बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को समाप्त कर वर्ण प्रधान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। नवीन नागरिक जीवन का उदय इस दौरान हुआ। फिर क्या आ जाता है जैन धर्म। जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों के 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन है? पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव आदिनाथ, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ठीक है। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमी नामक तीर्थंकरों की रचना
है। फिर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वसुमूल्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरिनाथ, मलिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उनका निर्माण संवेद शिखर पर हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम ज्ञात्र कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था तथा प्रियदर्शनी नाम की उनकी एक पुत्री थी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया तथा सन्यासी हो गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्हें जिन निग्रंथ बंधन रहित महावीर योग्य केवलिन कहा गया। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। इनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई। फिर जैन ग्रंथ कल्पसूत्र तथा अचरांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है। जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह ऋषभनाथ सांड वृषभ, अजीतनाथ हाथी और गज, संभवनाथ घोड़ा अश्व, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा राजा उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रांति कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष गंग नरेश गुजरात के सोलंकी शासक थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री ने गोमेतेश्वर में महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष शुद्रमन बना। जैन धर्म तथा सिद्धांत महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए थे। ये हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ठीक है। जैन दर्शन वैदिक सांख्य दर्शन के निकट है। जैन ग्रंथ में जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का महत्व दिया गया है। मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य बताया गया है। जैन धर्म में सैद्यवाद का दर्शन है, जिसमें 7 सत्य शामिल किए गए हैं। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। 8 कर्म तथा 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति ही लक्ष्य माना गया है। इसके लिए त्रिरत्न का विचार दिया गया है। त्रिरत्न जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। ये है सत्य विश्वास, सम्यक दर्शन, सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य कर्म, सम्यक क्रम। जैन धर्म में आत्मा की सर्वोपरि स्थिति को माना गया है। जाति व्यवस्था का निषेध किया गया है, किंतु मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी गई है। फिर आ जाता है जैन संघ। महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया तथा प्रत्येक गण में एक प्रधान गणधर नियुक्त कर धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व प्रदान किया। जैन धर्म के सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्रावणिका। भिक्षु तथा भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक तथा श्राविका को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति थी। जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ है। दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक, श्वेतांबर शूद्र स्थूलभद्र के समर्थक। इन संप्रदायों का विभाजन वैचारिक भिन्नता के आधार पर हुआ था। श्वेतांबर सफेद वस्त्र का धारण करते थे, जबकि दिगंबर बिना वस्त्रों का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। फिर जैन संगति। प्रथम संगति 322 से 290 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थलपुत्र। द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व, वल्लभी, देवार्धी और क्षमाशरण। जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथों की रचना
प्राकृत भाषा में हुई है। किसमें? प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों को पूर्वीय आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र शामिल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित प्रथम जैन संगति में आगमों का संकलन अंगों में हुआ है। फिर आ जाता है अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, उदासक दशांग में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। जैन तीर्थाटकों का जीवन चरित्र भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में हमें है। किसमें है? भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में। क्विक डाइजेस्ट। प्रथम जैन संगति का दक्षिणी जैनों दिगंबरों ने विरोध किया था। चंपा के शासक दिदवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। जैन मठों को वसादी वसदिस कहा जाता है। जैन मठों को वसादी कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। चंपा के शासक दिदवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। प्रथम जैन संगति का दक्षिण जैनों यानी कि दिगंबरों ने विरोध किया था। इसके बाद आ जाता है बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बानी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु के बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से उनके पुत्र का नाम राहुल था। यशोधरा से जन्मे उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। उनके पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कर दिया। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध अलार कलाम के शिष्य बने। फालुग यानी कि निरंजना नदी, फालुग नदी के तट पर उर्वेला यानी कि बोधगया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति संबोधित हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह आ जाता है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। दो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। 1483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बिंबिसार, प्रसन्नजीत, अजातशत्रु, जीवक, अनाथपिंडक, क्षेमा, अम्रपाली आदि समकालीन महत्वपूर्ण लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान के उपाय हैं। इन उपायों को अष्टांग मार्ग के रूप में देखा गया, जो निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, नैतिकता पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया तथा सत्य अहिंसा को प्रमुखता दी। निवाण यानी कि मोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को अस्वीकार किया। फिर आ जाता है बौद्ध संघ। बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ में भिक्षु के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाते थे। पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, किंतु आनंद के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघ की स्थापना की गई। फिर आ जाते बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति समय 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह। शासक अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व। वैशाली, कालाशोक, सबकमीर।
सर्वकामनी, तृतीय बौद्ध संस्कृति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, अशोक, मेघलीपुत्र, तिस। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति प्रथम सदी ईस्वी, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क, वसुमित्र। फिर बौद्ध ग्रंथ, अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। सूत, विनय, अधिधम्म पिटक में महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं। दीपवंश, महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। फिर आ जाता है त्रिपिटक। सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। बौद्ध संप्रदाय, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसमें प्रमुख है हीनयान तथा महायान। यह विभाजन चौथी बौद्ध संगति में हुआ। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय था, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बौद्धिस्तवों के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। आगे बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा भी प्रबल्य हुई, जिसके प्रभाव में व्रजयान संप्रदाय अस्तित्व में आया। ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना, प्रतीक, जन्म कमल, सांड, गृहत्याग, घोड़ा, निवाण, पदचिन्ह, घटना, मृत्यु, स्तूप, ज्ञान, पीपल और बोधि वृक्ष। फिर क्विक डाइजेस्ट, बोरबुदूर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान नाम से जाना गया है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम छन्न था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र थे। प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक, आनंद द्वारा विनय पिटक, उपाली बौद्ध ग्रंथ का संकलन हुआ है। पहली बौद्ध संगति में क्या हुआ है? संगति में सूत पिटक तथा विनय पिटक ग्रंथों का संकलन हुआ है। 2 ग्रंथों का संकलन हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का महासिद्धंक और स्थविरवाद में विभाजन हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ है। हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगति में विभाजन हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में किन 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ? हीनयान और महायान। अन्य धार्मिक संप्रदाय, बौद्ध तथा जैन धर्म के समानांतर कई अक्रियवादी संप्रदाय भी अस्तित्व में थे, जिनमें आजीवक संप्रदाय प्रमुख था। संप्रदाय आजीवक मखलीपुत्र गौशाल, घोर अक्रियवादी पूर्णकश्यप, भौतिकवादी अजीत केशकबलंबी, अनिश्चयवादी संजय विठलपुत्र, नियतिवादी पाकुद कचैन। भागवत तथा शैव संप्रदाय भी इसी समय अस्तित्व में आया था। विष्णु तथा उसके अवतार भागवत संप्रदाय के दर्शन तथा सिद्धांतों के केंद्र में थे। भागवत गीता भागवत संप्रदाय का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है। शैव धर्म, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुंडीमल लिंग आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा से मिली है। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव धर्म की संख्या 4 बताई गई है। शैव, पशुपात, कापालिक और कालामुख। पशुपत शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक नुकीलश थे। कपालिकों के इष्टदेव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माने जाते थे। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी था। इसके संस्थापक वसुगुप्त थे।
दक्षिण भारत में शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते हैं। दक्षिण में उत्तर भारत में शैव धर्म का प्रचार अडियार संतों द्वारा किया गया। ये संख्या 63 थे। नबी अंडाल नबी एक प्रमुख अडियार संत थे। फिर आ जाता है वैष्णव धर्म। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। कौन है? वसुदेव कृष्ण, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र तथा ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। भागवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मैगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा। भागवत संप्रदाय प्रमुख देवता सकृष्ण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध हैं। भागवत संप्रदाय के नायक वासुदेव कृष्ण, साम, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। शाकाद्रम शाक्ति यानी शक्ति। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शाक्तों के 2 वर्ग हैं, कौलमार्गी, समयाचारी। कौलमार्गी पंचमकार की उपासना करते थे, जिसमें मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन है, जो मैं से प्रारंभ होते हैं। फिर आ जाते हैं ईसाई धर्म पर। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, जिनका जन्म जेरूसलम के निकट बेथलहम नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। एंड्रूस और पीटर, इन्हें 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल तथा सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। फिर आ जाते हैं पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र यानी कि ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जयंत अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं और इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। फिर महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इन महाजनपदों में एकमात्र अश्मक नर्मदा के दक्षिण भारत में था, जहां ईशावुक वंश के शासकों ने शासन किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। इसमें विजय संघ पर मगध के आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है। महाजनपद काल में 10 गणतंत्र भी विद्यमान थे, जिनमें लिच्छवी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, भग्ग, सुमसुमरी, सुमसुमगिरी इत्यादि प्रमुख थे। महाजनपद काल में कौन है? 10 गणतंत्र विद्यमान थे, जिनमें लिच्छवी भी था, शाक्य भी था और भग्ग भी था। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी वैशाली गणराज्य में स्थापित था। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे है? लिच्छवी में। महाजनपद और उनकी राजधानी मगध। वो महाजनपद राजधानी मगध, राजगृह, कौशल, श्रावस्ती, विंध्य, वैशाली, अवंती, उज्जैनी और माहिष्मती, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मल्ल, कुशीनारा, चेदी, सूक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, हस्तिनापुर, मत्स्य, विराटनगर, पांचाल, काम्पिल्य और अहिच्छत्र, शूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला, कंभोज, राजापुर, अश्मक, पोतन। ठीक है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में।